शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं असल दस्तक। एक बड़ी घटना हुई है दिल्ली में। मनीष सिसोदिया के घर पर हमला हो जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता घर में घुस जाते हैं। वहीं सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के भी घर का घेराव हुआ है। क्या इसको कैसे समझा जाए? किसान आंदोलन को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का समर्थन दिखाया है, उसके बाद जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या है ये राजनीतिक मसला है, सामाजिक मसला है, और पुलिस की कार्रवाई क्या ढीली है? क्योंकि जेपी नड्डा पर जब कोलकाता में हमला हुआ तो सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार की पुलिस काम नहीं कर रही है। तो दिल्ली में अगर मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर हमले हो रहे हैं, तो उसकी क्या वजह? मेरे साथ खुद राजेंद्र पाल गौतम है। क्या लग रहा है सर, आपके उप मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है? तो बेसिकली ये मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। और जिस तरह किसानों का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और जो केंद्र की सरकार ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से दिल्ली के स्टेडियम को जेल बनाने की जो परमिशन मांगी थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मना कर दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी और उसके सारे मंत्रीगण, सारे एमएलए, सारे पदाधिकारी किसानों के साथ हैं। चूंकि किसानों का आंदोलन जायज मुद्दों पर है, उसी से बौखलाहट में एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी के घर को उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके गेट पे बिठा के और पुलिस के सहयोग से जेल के रूप में एक तरीके से परिवर्तित कर दिया। और उससे अगले दिन ही आपने सुना होगा कि कल माननीय मनीष सिसोदिया जी के यहाँ जिस तरह पुलिस की मौजूदगी में 25-30 गुंडों ने हमला किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। और जिस तरीके के शब्द वो बंगाल के बारे में, पश्चिमी बंगाल के बारे में बोल रहे हैं, तो वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि किस तरह दिल्ली की कानून व्यवस्था को उन्होंने ठप कर दिया। दिल्ली की पुलिस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का टूल बनी हुई है और चारों तरफ इधर हाहाकार है, कानून व्यवस्था चौपट है। तो गृह मंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो मनीष सिसोदिया जी के घर पे जो हमला हुआ है। और मैं समझता हूँ इस तरीके के डराने से हम लोग किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन जो दे रहे हैं वो हम वापस लेने वाले नहीं, हमारा समर्थन जारी रहेगा। आपके घर का भी घेराव हुआ है? ये बौखलाहट है ना, मैं बता तो रहा हूं। मेरे घर का कर लीजिए, सत्येंद्र जी, गोपाल जी, सबके घर का घेराव आज इन्होंने किया है। इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, और प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात भी ये लोग रखना नहीं जानते। केवल ये दबाव की राजनीति, डराने की राजनीति करते हैं। और मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इससे घबराने वाले नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और न्याय की इस लड़ाई को, किसानों की इस लड़ाई को जीतेंगे। बीजेपी का आरोप है कि आप लोग पंजाब और यूपी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं और इसीलिए दोनों राज्यों में किसान को भड़का रहे हैं। अब तो आपको यूपी की जिम्मेदारी भी मिल गई है। नहीं, ये एक मूर्खतापूर्ण बयान है कि अगर कोई कहता है कि हम लोग पंजाब में जमीन तलाश रहे हैं, यूपी में तलाश रहे हैं। पंजाब में जमीन पहले से आम आदमी पार्टी की तैयार है। उत्तर प्रदेश में जमीनी तौर पर बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं। और जब हम राजनीति में हैं तो पूरे देश में राजनीति तो हम करेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि पूरे देश के अंदर जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, बहुसंख्यक समाज को जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें चुप बैठने से काम चलने वाला नहीं। इस न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। पूरे बहुजन समाज का जगह जगह अपमान किया जा रहा है, कहीं जाति पूछ के, कहीं धर्म पूछ के जिस तरह दंगे हुए हैं, हमले हुए हैं। और ऊपर से जो ऑर्डिनेंस अभी यूपी की सरकार लाई है और इधर हरियाणा की सरकार लाने की बात कर रही है, ये जो इस तरह की कार्रवाइयां, ये बौखलाहट भरे कदम हैं। और आम आदमी पार्टी न्याय के लिए, लोगों के लिए लड़ती है। दिल्ली में जिस तरह हमने लोगों के विकास के लिए जो काम किए हैं, वही विकास का काम पूरे देश में, पूरे देश की के अंदर जनता को दिल्ली के जैसे कामों की दरकार है। आज जिस तरह दिल्ली में एजुकेशन पे इतना जबरदस्त काम हुआ है, हेल्थ पे जबरदस्त काम हुआ है, युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए जिस तरह मुख्यमंत्री जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनी है और युवाओं को अपने सपने पूरे करने का मौका मिल रहा है, कोचिंग लेने का मौका मिल रहा है तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो क्या इस मॉडल को पूरे देश की जरूरत नहीं है? तो अगर आम आदमी पार्टी इस काम को कर सकती है, तो आम आदमी पार्टी को जनता पसंद कर रही है, तो आम आदमी पार्टी जाएगी। पंचायत चुनाव से आप लोग यूपी में शुरुआत कर रहे हैं, आपको प्रभारी बनाया गया, क्या रणनीति होगी सर? योगी के खिलाफ जा रहे हैं आप? योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है और लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। गांव में कोई विकास नजर नहीं आता। गांव की सड़कें देखिए किस तरह की हैं, और बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ये तो लड़ाई लड़ी जाएगी और यूपी को हम लोग विकास के रास्ते पे लेके बढ़ेंगे।
क्योंकि अब योगी जी ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जल्दी यूपी की सत्ता जाने वाली है। क्या रणनीति होगी सर यूपी में आप लोगों की, क्योंकि यूपी से केंद्र की सत्ता तय होती है। यूपी गेटवे ऑफ इंडिया है राजनीति के क्षेत्र में, और मैं समझता हूं हम लोग चूंकि यूपी से हैं और हम यूपी के लोगों के मन की भावना को समझते हैं। यूपी का आज जो यूपी का व्यक्ति है वो योगी जी से बहुत ज्यादा परेशान, निराश, हताश और बहुत चिंतित है कि क्या उम्मीद लगाई थी इस सरकार से, और इस सरकार ने पूरे यूपी को बर्बाद करके रख दिया है। लोगों में एक दूसरे में जो प्यार मोहब्बत की भावना थी उसमें कड़वाहट पैदा कर दी है। किसानों की दुर्दशा आप देखते ही बनती है, और मजदूर किसान का कोई इतना बुरा हाल है। मैं समझता हूं ऐसे में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आज उत्तर प्रदेश में तैयारी शुरू कर रही है, और हम लोग एक एक गांव एक एक घर तक पहुंचेंगे, आम आदमी पार्टी को खड़ा करेंगे। तो ये हैं सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जिनको आम आदमी पार्टी ने यूपी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और पंचायत चुनाव से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो ये तो तय है कि भारत में पॉलिटिकल जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक जितना ज़्यादा जनता पॉलिटिकल होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल होने की वजह से किसान आज सड़कों पर है और सरकार उनकी सुन नहीं रही है। सर, एक नया संसद भवन का जो शिलान्यास हुआ है, लोग कयास लगा रहे हैं कि नया, जिस तरह से वहाँ प्रधानमंत्री ने पूजा पाठ किया, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति को एक तो न्योता नहीं दिया गया, और दूसरी बात है कि इस देश सेकुलर है, तो अगर पूजा पाठ ही करना था तो सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सबको बुलाना चाहिए था। सिर्फ एक ही धर्म के प्रधानमंत्री, लग रहा है कि एक ही धर्म विशेष के वो प्रधानमंत्री हो गए हैं, या हिंदू राष्ट्र अब होने जा रहा है। मुझे लगता है मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन मोदी जी देश की जनता के प्रधानमंत्री न बन पाए। मोदी जी कुछ पर्टिकुलर, कुछ कम्युनिटीज के, एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं, और पूरे देश को उन्होंने गर्त में डाल दिया। आज देश की हालत बहुत खराब है, और मोदी जी से लोग बहुत बहुत दुखी हैं। आपने वो देखा होगा विशाल प्रतापगढ़ी का वो गाना, विशाल गोरखपुरी का, बना देश विक्रेता, तो वो गाना कभी कभी लगता है कि मोदी जी पे बहुत सटीक है, और मोदी ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। देश के सारे संसाधन बेच दिए हैं, देश की रेलवे बिक गई है, सारे नवरत्न कंपनियां डूबती जा रही हैं, जियो का ऐड कर रहे हैं, अपने दोस्त की कंपनी को बढ़ा रहे हैं, एमटीएनएल और बीएसएनएल को बर्बाद करके रख दिया है। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री जी पर। उनको सोचना चाहिए कि देश बड़ा या दोस्ती निभानी ज्यादा जरूरी है। उनको देश को पूरी तरह छोड़ के अपने दोस्तों के लिए वो काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता नहीं है हम राष्ट्र हित में ही सब कर रहे हैं। सारा निजीकरण, मतलब देश की नवरत्न कंपनियों को बेच के अपने दोस्तों को उसका मालिक बना देना, ये देश हित में कहां से हो सकता है? देश को बर्बाद करके रख दिया और कह रहे हैं ये देश हित में है। लेकिन लोग कह रहे हैं अपोजिशन में बहुत चुप्पी है सर, सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग अपने नहीं, सब बोलेंगे, डरने से काम चलने वाला नहीं है। जब देश बचाने की बात आएगी तो फिर मुझे नहीं लगता डर से काम चलेगा। लोग आएंगे, लोग लड़ेंगे कानून से, संवैधानिक तरीके से। इस लड़ाई को प्रजातांत्रिक तरीके से वोट के माध्यम से मोदी जी को बाहर का रास्ता लोग दिखाएंगे आने वाले समय में। सर, योगी जी को क्या कहेंगे आप, चूंकि यूपी में अब जा रहे हैं, यूपी में आप योगी जी के व्यवहार से लगता ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं। उनको देश से, उत्तर प्रदेश के लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। एक पर्टिकुलर एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां रह गए? एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लोगों में आपस में फूट डाल दिए उन्होंने। इस तरीके से प्रदेश नहीं चलता। तो राजेंद्र पाल गौतम है, यूपी में जिला पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी, और इनको प्रभारी बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए यूपी में क्या होता है, क्योंकि यूपी से ही केंद्र की सत्ता का सफर तय होता है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।